हम हिंदू थे, हैं और रहेंगे, इसको बीच में गैर बीजेपी सरकारों ने भुलवा दिया था। गैर बीजेपी सरकार कह रहे थे कि एक ही थाली में खाइए, एक ही थाली में हम चाह रहे हैं कि हम सब्जी खाएं, उसे मीट रख के खाएंगे क्या? एक ही थाली में नहीं खा सकते, बंटवारा हुआ है, बंटवारा हुआ, आप अपना खाइए पिए। इसी सभ्यता और संस्कृति के साथ अगर आपको जीना है तो आप इस धर्म और समाज और राष्ट्र के नागरिक हैं, अन्यथा आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं। अगर वो विपक्ष कहता है तानाशाह है, तो मैं भी मानता हूँ कि वो तानाशाह है, क्योंकि वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं। स्वयं में उसके पास तप बल के अनुसार उसके पास इतनी शक्तियां अर्जित हो गई हैं कि वो जो निर्णय लेता है वो समाज हित में होता है, राष्ट्र हित में होता है, देश हित में होता है, धर्म हित में होता है। कृष्णलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, 2024 तारीख नहीं बताएंगे। अभी हम लोग मौजूद है अयोध्या में, रामलला की नगरी में 22 जनवरी को उद्घाटन होना है और पीछे मेरे सरयू नदी है और यहाँ हम नए घाट पे हैं और लोगों से जानेंगे 2024 इलेक्शन में वो किसको जिता रहे हैं और पिछले 9 साल मोदी जी के कैसे रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश सिंह है। कहाँ से हैं आप? से अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता हैं आप, कहाँ से हैं? ग्राम है पेड़रिया, थाना सिरतनगंज, तहसील तिलोई, लोकसभा क्षेत्र अमेठी से हैं। जहाँ से हमारी माननीय स्मृति ईरानी जी सांसद हैं। पूर्व सांसद राहुल गांधी जी? नहीं, पूर्व सांसद की कोई जानकारी नहीं है, वो कौन है उनका विषय ही नहीं है। यहाँ अयोध्या में आते ही सारे विषय खत्म हो जाते हैं कि कोई राहुल थे या कोई राहुल होंगे। अयोध्या हर हिंदू, हर सनातनी, विश्व विख्यात राम, जो सृष्टि के रचयिता पालक, जो भी कह दिया जाए सब राम ही हैं। और जो राम को न जाने उस राहुल की क्या औकात है, उसको हम क्या जानेंगे? राहुल क्या है आप बताइए, जो राम को नहीं जान पा रहा वो राहुल। आप राहुल की बात कर रहे हैं, राहुल कभी न लोकसभा सांसद थे, न आज है न रहेंगे। नहीं पहनते अपने को, ही नहीं है, वो विषय नहीं है, वो उनकी मूर्खता का परिचय है। राहुल की मूर्खता का परिचय है कि वोट पाने के लिए वो जनेऊ भी धारण कर लेते हैं, महाकाल भी बन जाते हैं। तो जो राम को नहीं जानता वो महाकाल को क्या जानेगा? इसलिए राहुल माने नथिंग, राहुल कुछ नहीं जी। स्मृति ईरानी जी हमारे यहाँ से सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं। हम लोग आज अयोध्या परिवार सहित घूमने आए हैं। कल हमारा अवकाश है सेकंड सैटरडे का, तो अपने परिवार के साथ आए, सरयू आरती देखी, भव्य दिव्य, 2 शब्द थे, अब नव्य अयोध्या हो जाएगी, मतलब नई अयोध्या। तो लगा अयोध्या जी, अयोध्या सुअवसर मिलता रहता है, 100-125 किलोमीटर दूर है, सुअवसर मिलता रहता है। 20 साल पहले आ रहे थे हम अयोध्या, 15 साल पहले आ रहे थे, 10 साल पहले आ रहे थे। उस अयोध्या को देख रहे थे, भूल ही गए हैं कि कोई ऐसा भी कुसमय था, अयोध्या का कुसमय था। बिल्कुल मैली अयोध्या, गंदी अयोध्या जो भी था वो क्यों? क्योंकि आतताइयों का शासन, आतताइयों की सरकार, 10 साल पहले जो सरकार थी वो आतताइयों की थी। वो चाहते थे कि अयोध्या गंदी रहे, मैली रहे, कुचैली रहे, जिससे कोई समझ न पाए कि कहीं अयोध्या भी है। अब किसकी सरकार? आज बीजेपी सरकार ने ये दिखाया कि सनातन धर्म क्या है, अयोध्या क्या है, विकास क्या है और हमारे संस्कार क्या हैं। बीजेपी के आने से पूरे विश्व में हमारा मान सम्मान, हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार हुआ। हमें बताया गया, वो भुला दिया गया हमारी संस्कृति को। आज बीजेपी ने हमें जागृत किया, दिखाया राम क्या है, राम कहाँ के थे, राम कौन है, इन्होंने भुला दिया था। वही तो कह रहे हैं विपक्ष के नेता कि मोदी जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और कुछ नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि ये हमारा जो भारतवर्ष था ये सोने की चिड़िया था, बीच में इन लुटेरों ने लूट लिया, आज हम फिर इसको सोने की चिड़िया बनाएंगे। ये मोदी जी का संकल्प है और इन चोरों का ये संकल्प था कि संस्कृति क्या थी, भारत क्या था, हिंदुस्तान क्या था, सोने की चिड़िया क्या थी, ये इन्होंने भुलवा दिया था। हमको जो है इन्होंने जीना मतलब भुला दिया था कि हम कैसे स्वतंत्र होकर जिएंगे। हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं, ये देश भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है। बिल्कुल ससम्मान जो मुसलमान रहना चाहते हैं वो हिंदुस्तान में रहें और जिनको बदतमीजी, आतताई स्वभाव के हैं वो बिल्कुल निकल जाएं। उनका कोई स्थान हिंदुस्तान में नहीं है, नाम ही है हिंदुस्तान, भारत। मुसलमानों का कोई अधिकार यहाँ रहने का नहीं है, वो अगर रहें तो सनातन प्रक्रिया के तहत ही रहें, वरना उनका कोई अधिकार नहीं है। हमारी संविधान, हमारे सनातन देश सेकुलर है ना, मतलब सेकुलर नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब साथ में सेकुलर नहीं है। रहने के लिए मना किसने किया? आप रहिए, लेकिन ये हमारे नियमों कानूनों को उनको अनुसरण करते हुए, अपनी तानाशाही नहीं,
मतलब संविधान से चलाइए, धर्म से चलाइए, आप अपने एजेंडे से मत चलाइए। आप रहिए आराम से, कोई रहने के लिए मना नहीं कर रहा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई वाला नारा भाई भाई नहीं है, हिंदू मुस्लिम ईसाई भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं। हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, उनका स्वभाव अलग है, उनके चरित्र अलग है, उनके क्रियाकर्म अलग है, उनका देश अलग, उनका राष्ट्र अलग। यहाँ वो भी इस देश के नागरिक नहीं है, मैं कह रहा हूँ वो आप बताइए कैसे नहीं? हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी अपने बयान दे दिए। उन्होंने बताया है कि बिल्कुल आप हमारे संविधान के तहत आप रहिए तो आपका हिंदुस्तान है, और नहीं आपके लिए पाकिस्तान बना है, चले जाइए। वही लाइन मैं भी कह रहा हूँ, चाहे उनसे सीख के, चाहे उनसे पहले मेरी धारणा थी कि आप रह रहे हो, बिल्कुल आपका अधिकार है यहाँ रहना, लेकिन यहाँ के नियम, यहाँ के सनातन संस्कृति और यहाँ के कानून के तहत आप रह सकते हो, और अन्यथा आपके लिए अब हम जो हमारे पास हमारी ये ऊर्जा, हमारी जागृति, हमारा समाज हो गया है, इसके तहत हम आपके आतताई स्वभाव को सहेंगे नहीं। बिल्कुल इसको मान लीजिए। को तो कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम की खाई बीच में खाई हो गई है। खाई नहीं है, 2014 के पास हम हिंदू थे, हैं और रहेंगे। इसको बीच में गैर बीजेपी सरकारों ने भुलवा दिया था। गैर बीजेपी सरकार कह रहे थे कि एक ही थाली में खाइए, एक ही थाली में हम चाह रहे हैं कि हम सब्जी खाएं, उसे मीट रख के खाएंगे क्या? एक ही थाली में नहीं खा सकते, बंटवारा हुआ है, बंटवारा हुआ, आप अपना खाइए पिए। इसी सभ्यता और संस्कृति के साथ अगर आपको जीना है तो आप इस धर्म और समाज और राष्ट्र के नागरिक हैं, अन्यथा आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, यह जान लीजिए। जय श्री राम। क्यों कह रहे हैं आप? रही लोकसभा चुनाव की बात, तो ये जागृत हो चुकी है पूरी भारतीय संस्कृति और भारत देश। ये मेरा मानना है कि बीजेपी का नारा नहीं है 400 पार, ये सारे हिंदुओं का नारा है कि 400 पार। लोकसभा में सारे हिंदुओं का नारा है। जहां हम कहीं कमजोर भी थे, वहां ये राम जी का जो कार्य बीजेपी सरकार कर रही है ना, इसके तहत हम उसके वो एक शब्द है उर्दू का गुलाम, हम बीजेपी के ही गुलाम हो गए हैं, इसलिए कि वो राम काज कर रही है। विपक्ष भी कहता है कि अंधभक्त हैं ये लोग। नहीं, अंधभक्त नहीं है, मेरी बात तो सुनो। ऐसा कार्य कर रहे हैं जैसे हम आंखें मूंदे हैं, लेकिन हमको ऊर्जा मिल रही है, हमको शिक्षा मिल रही है, हमको सब कुछ मिल रहा है, तो आंखें मूंदे हैं। अब आंखें खोल दें और तुम आके हमको न शिक्षा दे पा रहे हो तो हमको अंधभक्त ही मान लो। लेकिन जो राम का काम कर रहा है, वो राष्ट्र का काम कर रहा है, और उसी का अधिकार है कि वो हमारी वोट पावे। इसके अलावा अन्यथा किसी को अधिकार नहीं है। और बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूं कि सारा हिंदू समाज एक होके इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत से 400 पार लेके जाएगा। जय श्री राम। महंगाई कह रहे देश, महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है। ही नहीं, महंगाई है ही नहीं। मैं उदाहरण बता दूं, बहुत सरल उदाहरण। मतलब कि अगर आप शिक्षित हो और योग्य हो तो नौकरियां बढ़ रही हैं। आप लीजिए, नौकरियां बढ़ रही हैं। अब आप शिक्षित हो नहीं, घूस के लाइन में लगे हो कि 20 लाख दे के हो जाएंगे, तो 20 लाख वाली अब सरकार नहीं है। अब सरकार है कि आप योग्य हो तो आप योग्यता का परिचय दीजिए और नौकरियां लीजिए। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था मोदी जी। नहीं है, नौकरियां ही है। यहाँ मंदिर बन रहा है, कितना रोजगार होगा आप बताइए, सोचो। सपोज दैट कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई कहाँ से है, सभी आ रहे हैं, उनको रोजगार ही तो मिल रहा है। आप भी यहाँ आए हो, हैं? अरे एयरपोर्ट ही नहीं, कितनी सड़कें बन गई। इतना वो लोग अंधे हैं जिनको दिख नहीं रहा है विकास, वो लोग अंधे हैं जिनको विकास नहीं दिख रहा, उनको विवाद केवल दिख रहा। अब विवाद रहा नहीं, विवाद सारे शांत हैं। राम जी आ गए, बिल्कुल ये जानते हो आप ये जान लीजिए, काशी की भी बारी है तुरंत। उसके बाद मथुरा अपने हाथों में ही है। जो हमारा है वो हमको मिल रहा है, इसीलिए वो परेशान है। अभी तक वो उसको अतिक्रमण करके, अपहरण करके अपने दबाव में लिए थे, लेकिन आज सारा हिंदू जागृत हो चुका है। वो सारे अपने अधिकारों को ले लेगा, अपने सारे अधिकारों को लेके रहेगा, क्योंकि हिंदुओं की आज अभी तक छीने थे क्या? हिंदू छीने नहीं, वो दबा के रखे थे। वो हमको कह रहे थे यहाँ मस्जिद ही है, और जब पूरा तत्व विभाग ने खोजा, मंदिर निकल आई। यही हो रहा बनारस में। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। कोर्ट ही की तो बात कर रहे हैं हम। क्या करें, कोर्ट को भी दबा, मोदी जी क्यों? मैं बता रहा हूँ, कोर्ट को दबाव में लिए थे, कोर्ट को दबाव में लिए थे। जब देखो राजा होगा शेर, तो जब राजा होगा शेर तो लोगों को लगेगा कि आप कोई गलत काम समाज में नहीं होंगे, तो वो एक अकेला निर्णायक है। अगर वो विपक्ष कहता है तानाशाह है, तो मैं भी मानता हूं कि वो तानाशाह है, क्योंकि वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं। स्वयं में उसके पास तप बल के अनुसार उसके पास इतनी शक्तियां अर्जित हो गई हैं कि वो जो निर्णय लेता है वो समाज हित में होता है, राष्ट्र हित में होता है, देश हित में होता है, धर्म हित में होता है। तो उसका निर्णय हमें सर्वमान्य है। उसके शासन में बैठ जाने पर
जजों को लगा कि हम आज निर्णय दे पाएंगे। फिर जजों ने निर्णय दिया कि पुरातत्व विभाग ने कहा है कि यहाँ मंदिर ही था और मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने मस्जिद बनाई थी, जिसको ढहाया गया और ढहाने के बाद सारे सबूत मिले और उन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने निर्णय दिया। वही अदालत निर्णय बनारस में देने जा रही है। ये साले पकड़े बैठे, भविष्यवाणी कर दी। अरे भविष्यवाणी नहीं, ये हमारी वोट बता रही है कि वोट की चोट से जैसे ही हम 400 पार हुए वैसे बनारस और मथुरा मुझे मिल गया। अरे कृष्ण लला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, 2024 तारीख नहीं बताएंगे। कृष्ण लला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। ये पहले था कि रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, तो हम कह रहे हैं कृष्ण लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे और तारीख अभी बताएंगे। तो मोदी जी ने राम मंदिर को एक चुनावी मुद्दा बना दिया, इसके अलावा कुछ नहीं, कतई नहीं। ये विपक्ष ये विपक्ष सुनो, नहीं विपक्ष भी नहीं करा, विपक्ष सही कह रहा है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आज मोदी जी राम के हैं, इसलिए हम उन्हीं को अपना आराध्य मानते हैं। बिल्कुल। मैं बताऊं बहुत छोटी सी बात, राम राम करने से राम नहीं मिलते, राम राम करने से राम नहीं मिलते। अगर मिलते तो कम से कम हजारों करोड़ों साधु संत तपस्या कर रहा था यहाँ। आज नहीं, सृष्टि के रचयिता से आज तक करता आया कि हे भगवान किसी दिन ये मस्जिद गिर जाए और मंदिर बन जाए। हुआ नहीं हुआ। जब बंगाल के 2 बच्चे आए, उन पर गोलियां चली, तोड़ा गया कोठारू बंधुओं ने, उन्होंने राम के लिए काम किया, अपनी जान दे दी। उसके बाद कल्याण सिंह जो इस धरती पर ईश्वर अवतार थे, आज कुर्सी पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, उसने कुर्सी को ठुकरा दिया। ठीक, आज कल्याण सिंह जो भी वीर पुरुष थे, उन्होंने काम किया। फिर काम किया तो क्या हुआ, मस्जिद ढही। फिर उसके बाद क्या हुआ, सारे हिंदुओं ने एक होके वोट दिया मोदी जी को। फिर मोदी जी ने क्या किया, आज राम मंदिर बनवाया। जय श्री राम। राम करने से राम नहीं मिलेंगे, राम के काम करने से मोदी जी राम का काम कर रहे हैं, योगी जी राम का काम कर रहे हैं, सारा हिंदू उनके साथ है। अब आगे मथुरा और बनारस का काशी लेने